अपने नाज़रीन को बराह रास्त लिए चलेंगे। FPCCI के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल्चर में नहीं हो रही। यहां तक कि हम कहते हैं कि हम टेक्सटाइल के बड़े एक्सपोर्टर हैं, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट तो टेक्सटाइल ही है। तो जो कॉटन आ रही थी 14 मिलियन बेल, वो 5 मिलियन बेल रह गई है। इसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, इसको किस तरीके से, जब तक आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव जहन से नहीं सोचेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। 78 ईयर्स गुजर चुके हैं, 100 साल गुजर जाएंगे, यही हाल रहेगा हमारा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें मेहनत की जरूरत है। पाकिस्तान का पोटेंशियल मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, बचपन से लेके बूढ़ा हो गया। 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर का आपके पास रेयर अर्थ पड़ा हुआ, जिसके लिए USA और सारी दुनिया में जंगें भी हो रही हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पास 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर का, 2 ट्रिलियन डॉलर का प्लेसर गोल्ड पड़ा हुआ है आपके पास। अभी प्लेसर गोल्ड की बात कर रहा हूँ, रिकोडिक और सेंडेक की बात नहीं कर रहा मैं इस वक्त आपसे। ऑयल एंड गैस आपके पास अवेलेबल है, ईरान के बॉर्डर से आप टच होते हैं, वहां पर है, तो आपके पास नहीं है। अब तो खैर हमने USA का सुन भी लिया कि USA आ रहा है इस काम के लिए। मैं सवाद गया, एमरेल्ड पड़े हुए। एमरेल्ड क्या है? प्रेशियस स्टोन, हीरे पड़े हुए आपके मुल्क में, जेम्स पड़ा हुआ है, कॉपर, लिथियम, यानी कि आप नाम लो, सॉल्ट, क्या चीज नहीं है अल्लाह की, क्या चीज नहीं है, किस चीज की हमारे को कमी है? फिर हम कहते हैं हम गरीब मुल्क हैं, फिर हम कहते हैं कि हम तो लोगों से लोन लेके चलते हैं। बड़े शर्म की बात है, बड़ा दुख होता है और बहुत शर्म आती है कि हम ये कर क्या रहे हैं इस वक्त अपने मुल्क के साथ। मैंने एक स्टडी की, मैं क्योंकि आपको पता है फेडरेशन की एक हमारी पॉलिटिक्स होती है, मैं पूरा पाकिस्तान फिरता हूँ, मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, हर डिवीज़न में जाता हूँ। हम, आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी के ऊपर काम कर रहे हैं। आपके जितने इस वक्त 38 के 39 डिवीजन हैं, हर डिवीज़न का एक पोटेंशियल है। जिस डिवीज़न में मैं जाके देखता हूँ, मैं सवात में जैसे आपको बता रहा हूँ एमरेल्ड पड़ा हुआ है, सवात में मैं जाता हूँ तो पता लगता है वो टूरिज्म पड़ा हुआ है। मैं चिन्योट में जाता हूँ तो पता लगता है फर्नीचर का काम है, बेहतरीन किस्म का, दुनिया का बेस्ट काम है। मैं वजीराबाद में जाता हूँ, कटलरी की बेहतरीन कटलरी का काम है। मैंने चेक किया दुनिया में कटलरी का बेस्ट काम कहाँ पर होता है, और बोला यहाँ पर हो रहा है। मैंने दुनिया में इसकी ट्रेड कितनी है, उसने 82 बिलियन डॉलर की है। पाकिस्तान से कितनी है जी? 14 मिलियन डॉलर। क्या मजाक बनाया हुआ यहाँ पर आप लोगों ने? किस बात के लिए हम आगे नहीं जा रहे? हैदराबाद को मैं टच करता हूँ तो राइस एक्सपोर्ट है वहां पर, सखर को मैं जाता हूँ तो वो लार्जेस्ट खजूरों के प्रोड्यूसर है वहां पर, मीरपुर खास जाता हूँ तो मैंगो के प्रोड्यूसर है वहां पर। मैं तो पूरी लिस्ट लेके बैठा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं लिस्ट अभी नहीं पढ़ना चाह रहा। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक पोटेंशियल है, हर डिवीजन का अपना एक पोटेंशियल है। कभी आपने सोचा है USA, चाइना, ये सक्सेसफुल क्यों है? इनकी इकॉनमी किस लिए आगे जाती है? इन्होंने अपने लोकलाइज एरियाज को फुल पावर दिया। मैं चाइना गया, मैंने एक घर बना रहा था, शैंडलियर खरीदना था। आप यकीन करें पूरे के पूरे शहर आबाद हुए थे जो सिर्फ शैंडलियर बना रहे थे। आप जाएं गाड़ी बनाने तो पूरे पूरे शहर है गाड़ी बनाने के लिए। आप जाएं कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पूरा पूरा शहर है इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल फैक्ट्रियां पूरे पूरे शहर है। वो अपने इलाके को एम्पावर करते हैं और उसको लेके आगे चलते हैं। हमारे यहाँ जो हमारे डिवीजन है, जैसे मैंने आपको सारे नाम लिए, ये पोटेंशियल हम कब टैप करेंगे? 100 साल के बाद। इसका कोई मालिक है, इसका कोई ओनर है, इसके पास किसी की ओनरशिप है जो जाकर उसको टैप करे, जाकर उसको निकाले, जाकर उसका पोटेंशियल मुल्क में लेकर आए। मुझे कहीं नजर ही नहीं आता। यूएसए की पॉपुलेशन 300 मिलियन की पॉपुलेशन है और 51
डिफरेंट, आप प्रोविंसेस कह लें या स्टेट्स कह लें, 51 है। इंडिया 36 बन गए हैं, जब आज़ाद हुआ तो 14 थे। मैं देखता हूं यहां पर कि हमारे जितने भी ये डिविजन्स हैं, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर है या डीपीओ है। अब जो कमिश्नर साहब वहां बैठे हुए हैं, पहली बात तो उनकी ओनरशिप नहीं है उस इलाके से, उन्होंने तो आना है 6 महीने के बाद चले जाना है। जब ओनरशिप नहीं है उनकी, और उनके जिम्मे काम क्या है, उनके जिम्मे तो ये काम ही नहीं है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, उनके जिम्मे एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है। बड़े अच्छे अच्छे कमिश्नर्स हैं, मैं जानता हूं, मेरे दोस्त हैं, उनके जिम्मे लॉ एंड ऑर्डर है, उनके जिम्मे इंफ्रास्ट्रक्चर है। मगर मेरा सवाल है, इकोनॉमी कौन देखेगा उस डिवीजन की? उस डिवीजन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन देखेगा? एम्प्लॉयमेंट कौन देखेगा? रोजगार कैसे उस डिवीजन में लोगों को मिलेगी? यूथ, उसका क्या बनेगा? क्या हमारी यूथ का फ्यूचर है? एसएमईज, वुमेन एम्पावरमेंट पे कौन काम करेगा? 50% हमारी वुमेन, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? स्किल डेवलपमेंट, सनत और तिजारत कहां पर रहेगी? जब तक हम उधर का मालिक नहीं पैदा करेंगे, ओनर नहीं पैदा करेंगे। इसको जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है, एक मिसिंग लिंक है जो हम सब कंफ्यूज हैं। 78 इयर्स के बाद भी हम कंफ्यूज हैं कि इसको कैसे लेके चलना है। उस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए? 1947 में जब पाकिस्तान बना तो मैं वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो थी वो 33 मिलियन लोग थे यहाँ पर, और 4 सूबे थे। तो आज की पॉपुलेशन 250 मिलियन हो गई है और 4 सूबे हैं, एक आईसीटी बना है, 4 सूबे हैं। मेरा जो हमारा एफपीसीसीआई का जो हमारा मिशन है, जो हमारा गोल है, वो हमारा यही है कि इस मिसिंग लिंक को कैसे ख़त्म करना है। हमने मुल्क की इकॉनमी को कैसे ठीक करना है, हमने यहाँ से पावर्टी एलिवेशन पे कैसे काम करना है, हमने लोगों को रोज़गार, पूरे पाकिस्तान के लोग रोज़गार कैसे मुहैया करना है, अच्छी एजुकेशन, अच्छा स्कूल, अच्छी हेल्थ उस लेवल तक कैसे पहुँचेगी। मेरा आज ये सवाल है, गवर्नमेंट से सवाल है कि ये किस तरीके से पहुंचेगी, इसका क्या तरीकेकार है। ये जो इंडिया, ये जो गंदा दुश्मन हमारा, जिसने अटैक करके हमारे बच्चों पे अटैक किया और बच्चों को मारा गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फुल पावर दी आर्मी चीफ साहब को, और फजर पे उन्होंने शुरू किया, असर पे उसको गिरा दिया। मगर ये क्या आप समझते हो, गंदा दुश्मन आराम से बैठेगा? हिस्ट्री आप तो देखें, ये फिर आपको तंग करेगा। इससे लड़ने के लिए आपको एशियन टाइगर बनना पड़ेगा। इससे लड़ने के लिए आपको अपनी इकॉनमी मजबूत करनी पड़ेगी। आप समझे आप ऐसे ही रहेंगे, आप समझे कि हर चीज फॉर ग्रांटेड है, आंखें बंद कर लेंगे, ऐसे काम नहीं चलने वाला, बिल्कुल काम नहीं चलने वाला। हमें इसको सीरियस लेना पड़ेगा। आपको पता हो एनएफसी अवार्ड 42% फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, 58% प्रोविंसेस को जाता है। इसका एक फॉर्मूला है पॉपुलेशन और पॉवर्टी का। जो प्रोविंसेस को आता है, क्या उसी तरीके से ट्रिगर डाउन होता है? क्या उसी तरीके से ये उस डिस्ट्रिक्ट, उस डिवीजन में पहुंचता है? क्या उसी तरीके से ये उस डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है? मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि सिस्टम फेल होता जा रहा है। मैंने पूरे पाकिस्तान में फिरता हूं, मैं पूरे पाकिस्तान में जाके देखता हूं, मुझे यहां पर कहीं नजर नहीं आता ये काम हो रहा है। तो कौन करेगा इस पे? मैंने जो आपको समझाया, देखें यहां से एनएफसी अवार्ड आता है, एक बारिश की तरह आप समझे आ रहा है कि आपकी फसल उगेगी, साथ फसल को भी तो खाद डालनी है, उसमें भी तो आगे आना है, उसमें भी अच्छा बीज लगाना है। उधर उस लोकल एरिया में अगर मेहनत की जाए
उस लोकल एरिया की इकोनॉमी पे काम किया जाए, उस एरिया में पॉवर्टी एलिवेशन पे काम किया जाए, हर ईच एंड एवरी डिवीजन पे, तो आप समझे कि ये मुल्क एशियन टाइगर बनने जा रहा है। अगर हम इस पे सीरियस नहीं होते, हम इसको लाइट और फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो आप यकीन कर लें ऐसे ही हाल रहेगा हमारा, और हम हर रोज नीचे जा रहे हैं। हमको इकॉनमी इंप्रूव नहीं हो रही है, हमारी इकॉनमी डेली नीचे जा रही है। फिगर्स अच्छी आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गवर्नमेंट ने कुछ मेहनत की है, मगर जो जरूरत है, जब मैं लोगों से, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 ट्रिलियन की इकॉनमी, 19 ट्रिलियन की इकॉनमी, हम 412 बिलियन, तो हमें इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट, जो हम डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी की हमारी फेडरेशन बात करती है, इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट, इंडिविजुअल डिवीजन, उस पे जाके काम करना पड़ेगा, उसका ओनर पैदा करने पड़ेगा। ओनर वो नहीं जो हम किसी कमिश्नर साहब को ले आए, ओनर वो जिसका बाप दादा वहां पर दफन हो, ओनर वो जिसके बच्चे वहां पर पढ़ते हो, ओनर वो जिसका घर वहां पर हो, जो शक्ल दिखाए। अगर चोरी करेगा तो लोग नहीं छोड़ेंगे उसको। तो मेरा आज यही आपसे सवाल था, मीडिया से था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मैंने बातें की, यही हमारा मैंडेट है और इसी को हमने पूरा करवाना है। एक मिनट, मुझे भी बात करने दो यार। नहीं, हमारे प्रेसिडेंट बात करेंगे। रिलैक्स। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना है। बात तो हमारे पैटर्न इन चीफ ग्रुप के, उन्होंने सारी बात कर ली है। सुबह से हमने आपको इंगेज किया हुआ है, सिर्फ मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था। और जो पैटर्न इन चीफ साहब ने जो बातें की हैं, वही हमारा मैंडेट है। और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, हमारा रिसर्च, हमारी सारे टीम इस पे काम कर रही है, और इंशाल्लाह हम बिल्कुल इंडोर्स करते हैं। और जैसे इन्होंने बात की मीडिया से, और यही हम अगेन मैं कहूँगा हमारा मैंडेट है, और इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन इट। थैंक यू सो मच। आपने जो बातें की हैं वो तो बताए, ऐसा लग रहा है कि आप कोई बिजनेस लीडर नहीं है, कोई सियासी रहनुमा की तरफ आप मुंतकिल होने जा रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये बताइएगा कि ये जो आपने FIR काटी है सूबाई हुकूमत को, ये जो है वो फंड मुंतकिल नहीं कर रही मुकामी हुकूमतों को, ये इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ऑन ग्राउंड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का तबाह हाल है, बुरा हाल है। तो इनके खिलाफ फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि ये काम नहीं कर रहे सही से, तो फिर कौन सा ऐसा क्या कहते हैं मॉडल होना चाहिए, कौन सा ऐसा मंसूबा है आपके जहन में कि वो उससे जो है ये फंड जो है वो फिर नीचे तक मुंतकिल हो? पहले बार जवाब दें कि 2-4 सवाल लेंगे। मेरे ख्याल जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं ऐसे में तरक्की मुमकिन नहीं, ये कहना था SM तनवीर का। FPCCI के रहनुमाओं ने इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि इस मुल्क को अल्लाह ताला ने हर नेमत से माल किया है, और डिस्ट्रिक्ट सतह के ऊपर हमें इस पर काम करना होगा ताकि जो सनतें हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। पाकिस्तान ने जो भी रिकमेंडेशन दी हैं, गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया है। जैसे अगर कोई एक्सेप्ट नहीं हुई, कोई नॉर्मली हुई, नहीं एक्सेप्ट हुई, तो हमने एज अ टेबल टॉक की, बैठ के बात की, समझाया, डिबेट की, और हमारी चीज़ें सारी आज तक एक्सेप्ट हुई हैं, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में भी होंगी। थैंक यू। एक फेडरेशन का बड़ा अच्छा मॉडल है, आपको पता है, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी चैम्बरें बनी हुई हैं। हर चैम्बर लोकल चैम्बर है और उसके पास फुल पावर है, और वो उसके जो काम होते हैं फिर फेडरेशन आगे करती है। हर डिस्ट्रिक्ट की चैम्बर है, हर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर वो काम करते हैं, और अगर वो काम नहीं करते तो लोग उनको सेलेक्ट ही नहीं करते। वो बिजनेस कम्युनिटियाँ, आम आवाम नहीं। गवर्नमेंट करेगी तो आम आवाम को कवर करेगी। आपने अपनी स्पीच में कहा कि मईशत जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, बावजूद इसलिए ये एजाज शुमार अच्छे आ गए, लेकिन अब से कुछ देर कबल यहाँ पे विभागीय
मोडीज की। और जो दी गई राहत उन्होंने अच्छी दी है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि एक जो आदमी इदारा है वो पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर बना रहा है और आप लोग के बिजनेस कम्युनिटी है वो मईशत को जो बनाने के नीचे की तरफ जा रही है। अरे दूसरा आपके साहब आपका सवाल ये कि आपने कहा कि हुकूमत आपकी तमाम जो तजवीज़ है वो मान लेती है, अगर तमाम तजवीज़ मान लेती है आपकी, तो फिर आपको ये रेस्पॉन्स करने की जरूरत क्यों पेश है? देखें ये मैं क्या मैं आपकी बात नहीं समझा रहा। ठीक है, देखें ये एक ऑपरेशनल इशू है, इसमें हमारा तो ऐसा कोई नहीं है। ऑब्जेक्टिव नहीं ये इसको ये मे बी यू आर राइट, बट ये है कि ये एक ऑपरेशनल इशू है, इसको भी फेडरेशन इंशाल्लाह चाहेगी कि ये सिस्टम को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट किया जाए। कब तक अगर सूबे बन जाए तो पाकिस्तान एशियन टारगेट बन जाएगा और इंडिया जैसे गंदे मुल्क का माशी तौर पर मुकाबला। देखो यार, मैं आपकी बिल्कुल बात को समझ रहा हूँ, आप जहाँ पे लेके जाना चाह रहे हो। मुझे नहीं पता कि इस मसले का हल सूबा बनाकर है या क्या करके है, मुझे सच नहीं पता ना। मैं आपको काशी भी बार बार घुमा के एशियन टाइगर बनना, मैं समझ रहा हूँ बात को। एशियन टाइगर बनना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जब उधर ऑटोनॉमी दे दी गई तो उधर उस इलाके का पोटेंशियल बहाल हो जाएगा। हम जितना डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी पे मेहनत कर रहे हैं ना, वो ज़ाया जा रही है। हमने 1.5 साल लगा दिया हुआ, अब हम चाहते हैं वहाँ पर पावर दी जाए। हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं। हमने एक मिसिंग लिंक आज मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट को बताया गया, ये मिसिंग लिंक है, उसका सोल्यूशन निकाल दें। सोल्यूशन जैसे निकालने गवर्नमेंट का ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी अच्छी बात बोली कि ये पार्लियामेंट बैठी हुई है, मैं थोड़ी पार्लियामेंट हूँ, पार्लियामेंट का काम है उसका हल निकालें। एक आपने बात की कि डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी की बात की, इसी तरह तो फिर आप देखेंगे टैक्स वहाँ से सबसे ज़्यादा कराची से आप कलेक्ट करते हैं, लेकिन लगते लाहौर में। इस पर आपने कोई रिसर्च कोई पेश किया? देखिए, अभी तो मैं डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी पे फोकस्ड हूँ। टैक्स आई डोंट नो, आप कह रहे हैं कराची में लगते हैं, और क्या आपने बोला? जी जी, आप इस पे आपने कुछ आगे दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। सिंपल बात यह है कि जो फार्मूला बना हुआ है एनएफसी अवार्ड के तहत, जिस पूरे मुल्क के टैक्स कलेक्ट होते, फिर एनएफसी अवार्ड के मुताबिक 52.5% शुरू में लगते और 47.5 मरकज में, वो फार्मूला बना हुआ है और उस फार्मूले के मुताबिक ही चल रहा है। तमीर साहब ने जो बात की तो यही बात की कि वो जो टैक्स आते हैं सूबों में एनएफसी अवार्ड के तहत, वो आगे स्प्रिंकल नहीं होते, उसका आगे जाना चाहिए, टेकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए, यही बात होनी चाहिए। ऐसा तरीका ये बताइएगा, कि डिवीजन का आपने कहा कि इकोनॉमिक सरबराह होना चाहिए, तो मैशत का इकोनॉमिक सरबराह मुकर्रर करने के लिए या डिवीजन की सतह पर जो भी इकोनॉमिक सरबराह आएगा, उसके लिए आप हुकूमत को तजवीज़ देते हैं कि वो सियासतदानों की गोल्डन कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट का काम है ना, करें ना, हम तो कह रहे हैं करें। चलें जी, प्रेस दिस कॉन्फ्रेंस इज ओवर, कॉन्फ्रेंस इज ओवर। गवर्नमेंट करना चाहती है, आप कह रहे हैं कि 1.5 साल से आप मेहनत
बुलाया गई है या वो नहीं मुंगेला पूरी हुकूमत के साथ, तो क्या उड़ान पाकिस्तान में आप हुकूमत के साथ हैं? हम तो बिल्कुल हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने एक सेल बनाया हुआ है जो सेक्टोरल एंड डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी पे काम कर रहा है, और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी चैम्बरें बैठी हुई हैं। हम उस चैम्बर के साथ उसका पूरा पोटेंशियल उठाते हैं कि वहाँ पर कितना बड़ा पोटेंशियल है। तो जब उस पोटेंशियल को लेके हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में कन्वर्ट करने जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे को ओनरशिप नज़र नहीं आती। एक ओनरशिप होती है ना, मेरे ज़िम्मे मैंने छोड़ना नहीं है, मैं अपनी फैक्ट्री के सर पे बैठा हुआ हूँ, मैंने दिन रात एक करना है, मैंने उसमें से नफ़ा कैसे निकालना है, मैंने उसके खर्चे कैसे कम करने हैं, मैंने पोटेंशियल निकालना है, तो वो चीज़ मुझे वहाँ पर नज़र नहीं आती है। ये इसका हल गवर्नमेंट ने हमारे को निकाल के देना है। किधर कैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स प्रोडक्शन और फाइनेंस साइड दोनों पे पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। आप ये बताएं कि क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मईशत के लिए काम कर रहा है या बैंकिंग सेक्टर की लॉबी के लिए काम कर रहा है? और दूसरी चीज नहीं FIR से कुछ नहीं होगा, दूसरे दिन जमानत हो जाएगी। कोई जिद्दत के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा डीलर में, तो बिजनेस कम्युनिटी की जगह आप ब्यूरो ग्रेड तो कौन है थाना कौन सा? फर्क पाएंगी। बेग साहब जवाब देना चाहते हैं। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ, मैं खुद उससे बात 1% की रिकमेंडेशन थी डिस्काउंट रेट को मज़ीद कम करने के लिए 10% बताया, और इवेंचुअली वादा किया गया है कि इसको सिंगल डिजिट पे लाना है। सिंगल डिजिट 8 सकता है, 9 सकता है, सिंगल डिजिट पे जाकर हमारा बहुत बड़ा मसला हल है। हम कहाँ से 30% से जहाँ पर आए सिंगल डिजिट आ रहा हूँ, लेकिन 10 का लेकिन क्योंकि इंटरनेशनली ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं, उन्हें डर ये था कि प्राइस दोबारा बढ़ न जाए, लिहाजा उन्होंने इस बार में मॉनेटरी कमेटी की उसमें मार्केट को कम नहीं किया। लेकिन मेरी अपनी भूमिका यह है कि इंशाल्लाह सेकंड जो यूनियन होगा उसमें कम से कम 0.5% दूसरा 1%। वादा किसने किया है? वादा किसने किया है ये कम करने का? नहीं, वादा नहीं होता, वो तो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी बॉडी है। हम करता है, हमारी फोरकास्ट की है, बैंकिंग की कमेटी के रेगुलेशन के मुझे मैं ये देख रहा हूँ कि ये फ्यूचर में आ जाएगा। सिंगल डिजिट पे चाहिए। आपको फिर बोल रहा हूँ, हम लोग चाह रहे हैं वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, निचले लेवल तक, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आनी चाहिए है। अगर वो आती है तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीज़न में काम होगा, और हमारी वहाँ पे होगी उस इलाके